Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about Destiny's plan for you next in career, finances, personal life, love life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition does not work, you can even pick your pile according to the first letter of your name. So pile number 1 is going to be of wood tiger. Pile number 2 is going to be of water sheep. Pile number 3 is the metal sheep. So जो भी कार्ड से आप attracted feel करते हो, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. And again, if you're unable to pick your pile, choose your pile according to the first letter of your name. जो आपका आधार कार्ड पर बेसिकली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम है, उस नाम के फर्स्ट लेटर से यू कैन अगेन पिक योर पाइल. सो पाइल नंबर 1, अगर आपका जो नाम है वो ADILMPSWZ से शुरू होता है, पिक पाइल 1. अगर आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका नाम BFHKNQUX से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. एंड अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको. व्हाट यू शुड डू इज़ के यू शुड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड ओपन योर आइज एंड सी कि जो भी कार्ड, जो कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड पिक करना है. एक कार्ड पिक करना है, एक से ज़्यादा नहीं, एक कार्ड. ऑलराइट. और अगेन अगर आपका फिर भी इंट्यूशन वर्क ना करे तो ऑफकोर्स आप अपना फर्स्ट लेटर ऑफ नेम से भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the wood tiger here. It says powerful beginnings and progress. So let's get started. So हम यहाँ पर मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Destiny's plan for you, pile 1. Destiny's plan for you next in career, relationship, money. तो सबसे पहले करियर के बारे में ही हम कार्ड पुल करेंगे. पाइल नंबर 1, आपका अपना प्लान तो ज़रूर है, बट डेस्टिनी का क्या प्लान है करियर के लिए, वो हम यहाँ पर पहले जानेंगे. सो वी हैव द हायरोफेंट. ओके, द डेस्टिनी वांट्स यू टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन इन टर्म्स ऑफ करियर. आई मीन, आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे. पाइल नंबर 1, अब भी आने वाले टाइम में, अभी मतलब इन कमिंग फ्यू वीक्स आप गलतियाँ काफ़ी करने वाले हो. और सम अथॉरिटी, बॉस, यू कैन से योर टीचर, प्रोफेसर, वो आपको करेक्ट करेंगे उस गलती पर. अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें काफ़ी लाइक यू शुड डू, डेफिनेटली यू शुड टेक सम मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें आप बहुत गलतियाँ करने वाले हो. और बेटर यही है कि आप मॉक टेस्ट में वो गलतियाँ कर लो, ताकि मेन एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओ. और आप इन जनरल भी, जैसे अगर कोई ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ उतार रहे हो आप अपनी कॉपी पर, पेपर पर, तो गड़बड़ करोगे उसमें. अपना कंसंट्रेशन अपने काम पर रखो और मल्टीटास्किंग मत करो. बातें कर करके किसी चीज़ को नोट डाउन मत करो, बिकॉज दे हाई चांसेस कि आपको पेपर ही जो है अपनी नोटबुक से निकालना पड़े, डस्टबिन में डालना पड़े, क्योंकि गलती करोगे. जो देख भी रहे हो ना, देख कर कोई चीज़ लिख रहे हो, उसको भी ज़रा ध्यान से लिखो. इफ़ यू आर गोइंग टू द बैंक और बैंक में आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, तो आप अपना अकाउंट नंबर पेपर पर लिखते हो तो उसमें गड़बड़ कर दो. सो बी केयरफुल विद दिस.
ऑलराइट, स्पेशली हायरोफेंट ऑफिशियल चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर मिस्टेक कर दो, फिर कटिंग करनी पड़े, कट करना पड़े जो आपने लिखा, फिर लिखना पड़े. सो बी वेरी केयरफुल, यू विल मेक मिस्टेक्स हेयर. और वो अथॉरिटी जो भी होगा वो उस मिस्टेक को करेक्ट करेगा, एंड देन यू हैव टू री डू थिंग्स. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी आने वाले 2 हफ्तों में होते हुए नज़र आ रही है. और हायरोफेंट ये शो करे कि लाइक आफ्टर दीज 2 वीक्स आर ओवर यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट. आप हर चीज़ को एटलीस्ट 3-4 बार चेक करते हो और उसके बाद उसको सबमिट करते हो, ये नज़र आ रहा है. और हायरोफेंट ये शो कर रहा है दैट इन द कमिंग फ्यू वीक्स, इन कपल ऑफ वीक्स यू विल नोटिस कि आपके जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, वो परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, या वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, या जो अगेन आपके बॉसेस हैं वो बड़ा ही खुद परफेक्शन से काम कर रहे हैं, सच में वो काम कर रहे हैं, वो दूसरों पर काम नहीं डाल रहे हैं. हायरोफेंट यही शो करते हैं कि आप सराउंडेड हो परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ लोगों के साथ, सराउंडेड हो बहुत गुड टीचर्स, मेंटोर्स के साथ. सो ये ब्लेसिंग भी है बट एट द सेम टाइम कर्स भी है, क्योंकि गुड टीचर्स या गुड अथॉरिटीज़ के बीच में आप काम कर रहे हो, बट थोड़ा डर डर के भी काम करना पड़े कि ये मेरे को गलती करते हुए कोई पकड़ ना ले, या मेरे से गलती ना हो जाए तो मेरे को पकड़ लेंगे. सो कुछ ऐसा सिचुएशन भी है. बट हायरोफेंट यही शो करता है आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर पाओगे इन द कमिंग 2 वीक्स. आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब में हो, आप अपने स्किल्स को अपने अपस्किल कर पाओगे, आप अपने स्किल्स को और पॉलिश कर पाओगे. अगर बिजनेस में हो तो क्लाइंट्स कुछ ऐसे मिले इन द नेक्स्ट 2 वीक्स जो परफेक्शनिस्ट हो, और आपको भी परफेक्शनिस्ट बना देंगे ये लोग. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड हायरोफेंट ये भी शो करते हैं कि आप खुद भी कोई गुरु मेंटोर बन सकते हो दूसरों के लिए. आप खुद एक ऐसे गुरु मेंटोर बन सकते हो जो अगेन परफेक्शनिस्ट है, जो ढंग से काम करता है. आप खुद एक ऐसी पोजीशन पर आ सकते हो. इसका भी सिग्निफिकेशन है, मतलब ऐसा इंडिकेशन है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप ऐसा करो. ऑल राइट, सो या देन अबाउट योर रिलेशन, एक्चुअली मनी, फाइनेंसेस. So we have the 9 of Cups. This is such a wonderful, beautiful card. Like जो भी आप अगर खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग को सिग्निफाई कर रहा है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो ये जो भी परिवार में आपके अर्न करते हैं उनकी अर्निंग्स को सिग्निफाई कर रहा है. 9 of Cups does show that the coming 2 weeks are very good. The destiny here is being, I would say, मतलब अच्छा वर्क कर रही है आपके लिए मनी के मामले में. मनी इज़ कमिंग इन, ईजी मनी कैन कम इन. ईजी मनी इन द सेंस के आपको ज़्यादा जो है मेहनत, वैसे देखो करियर में मेहनत तो है बट स्टिल अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से मनी आए, अनएक्सपेक्टेडली मनी आए. मे बी आपका कोई एफडी मैच्योर होता है, मे बी आपका जो है कोई इंश्योरेंस, कोई पॉलिसी मैच्योर होती है, समथिंग हैपन जिसकी वजह से सम अनएक्सपेक्टेड ईजी मनी कम्स इन, या आपके रिश्तेदार आते हैं और वो आपको पैसे देकर जाते हैं. तो समहाउ अनएक्सपेक्टेड मनी और ईजी मनी इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. सो इसका इंडिकेशन है. 9 ऑफ कप्स ये भी है कि आप उस मनी को एंजॉय कर पाते हो. एक तो है बस सेव करा, और ना बढ़िया कपड़े पहने, ना बढ़िया खाना खाने गए, ना बढ़िया जगह पे रह रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि पैसा होने के बावजूद इस पर्सन को यूज़ नहीं करना आ रहा अपना मनी. सो गड़बड़ है. ये भी एक तरह से जैसे लक्ष्मी जी की वो, मतलब लक्ष्मी जी इसको बुरा मानती है. अगर आप धन को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते तो भी लक्ष्मी जी आती नहीं है, या उनको वो चीज़ पसंद नहीं है. सो मनी का आप गुड यूज़ करते हो नज़र आ रहे हो, मीनिंग आप अपने स्टैंडर्ड को और इंक्रीज़ करते हो, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और इंक्रीज़ करते हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स में. मेनी ऑफ यू आई सी आर बाइंग न्यू क्लोथ्स इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, आर बाइंग न्यू शूज़ इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. या आप अपने घर की कोई चीज़ें बदलते हो. अभी जो आपके काउच है, आपका सोफ़ा सेट है, उसके ऊपर आप जो पिलोज़ यूज़ करते हो उसके कवर बदलो. लाइक स्मॉल थिंग्स विच मेक्स आवर लाइफ बिट मोर कलरफुल और थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती है. वो चीज़ें आप करते हो नज़र आ रहे हो. मैनी ऑफ यू में इवन बाय समथिंग फॉर योर कार, जैसे नए कैमराज लगवाना गाड़ी में, या गाड़ी के कवर बदलवाना, या जो क्या कहते हैं उसको, मैट है गाड़ी का, वो चेंज कराना. लाइक समथिंग जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करता है, वो चीज़ें आप खरीदते हो नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स.
समहाउ आपसे वो खरीदी जाएगी. इट कैन इवन बी जिस चाय, जो चाय आप पीते हो हर रोज़, जिस कप में उसको पीते हो, कप बदल दो आप. इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आप क्रॉकरी अपनी नई लेकर आओ. मैं नहीं कह रही कि बहुत सारी चीज़ें लेके आओ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी लेके आओ, बट आप ले रहे हो ये चीज़ें जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है, वो चीज़ें आप ले रहे हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. आप मनी को इन्जॉय कर रहे हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. ये डेस्टिनी का प्लान है. सो दैट्स ग्रेट. And about your relationship, about your personal life, we have 8 of cups. You are somehow moving on in life from certain things which happen in your personal life. इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का, डा. And now you're forgiving that person. Now you're able to forgive, forget and move on in life. 8 of cups शो होता है कि भाई बस अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैं कब तक इस बात को अपने साथ लेकर चलती रहूँगी, इस बैगेज को अपने साथ लेकर चलती रहूँगी. लेट मी जस्ट फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, बिकॉज मुझे उस पर्सन की बार बार याद आती है एंड आई डोंट वांट दैट एनी मोर. सो आई वांट टू मूव ऑन इन माई लाइफ. तो एक एनर्जी है, डेस्टिनी ये चाहती भी और आपसे कराएगी भी कि आप मूव ऑन कर पाओगे लोगों से, चीज़ों से. ऑल राइट, सो दैट्स ग्रेट. 8 ऑफ कप्स है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं है दूसरों से, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग. This is a blessing. आप destiny is making you detached from people, and how it's doing so, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम हो जाती है. आप कहते हो कि चलो मैं सभी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ, पर मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए. वही जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण न्यारे और प्यारे थे, यानी प्यारे वो सभी के थे, सभी को बहुत पसंद करते थे, सभी उनको भी बहुत पसंद करते थे, पर न्यारे भी थे, यानी वो डिटैच थे. उनको दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये मेरे लिए कुछ करें. तो उसी तरह आप वही फॉलो करते हो कि मेरे को दूसरों से कोई है नहीं कि मेरे लिए कुछ करे. मैं इनके लिए जो कुछ कर रहा हूँ ये मैं अपना चैरिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ. मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हूँ या करूँगा या करूँगी, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए कि ये मेरे लिए कुछ करें. क्योंकि अगर आप ये सोचते हो ना कि मैंने इसके लिए इतना कुछ करा, ये भी मेरे लिए कुछ करे, अगर ये सोच है आपका, तो यानी आप बिजनेस कर रहे हो. ये मैंने इसके लिए कुछ करा तो ये भी मेरे को बदले में कुछ दे, तो ये तो बिजनेस हो गया. जो अच्छाई है वो ये है कि मैंने दूसरों के लिए करा, मेरे को दूसरों से एक्सपेक्टेशन है कि मेरे लिए कुछ करें. तो ये अच्छाई आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है. और ये डेस्टिनी का प्लान भी है. लाइक डेस्टिनी वांट्स यू टू बी डिटैच, वांट्स यू टू बी फ्री ऑफ दोज अटैचमेंट्स, फ्री ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस. सो आपके अंदर ये गुण आ रहा है, डिटैच होने का गुण. जैसे कोई जगह आपको बहुत अच्छी लगी, आप अपने फ्रेंड के साथ 2-4 दिन रहे, उनके घर में रहे या कहीं ट्रैवल करा, अब वापस जाने का समय उस वेकेशन से घर, और गुड बाय करने का समय अपने फ्रेंड को भी. तो आपने अपना पावर टू पैकअप यूज़ करा, आपने अपना समेटने की शक्ति यूज़ करी, अपने आप को वहाँ से समेटा और चल पड़े. तो कोई दुख नहीं, कोई दुख के आंसू नहीं, सब बढ़िया. जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जो होगा वो बढ़िया होगा, और जो आने वाला समय है वो तो और अच्छा समय है, और बढ़िया समय है. सो आप ऐसे पावर टू पैकअप यानी समेटने की शक्ति को यूज़ करते हो और आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में. सो ऐसा एनर्जी आपका नज़र आ रहा है इन द कमिंग 2 वीक्स. और आप यही डेस्टिनी का प्लान है. डेस्टिनी आपको रियलाइज़ कराना चाहती है, समझाना चाहती है कि भाई जो लोग आपके अभी साथ है, ज़रूरी नहीं कि वो सदा ही साथ हो, हमेशा ही साथ हो. कोई भी चीज़ हमेशा की नहीं होती है. हर चीज़ जो है आज है, कल नहीं है. जैसे हेवन था पर आज नहीं है, आज कहीं ना कहीं हेल है. सो समय हर चीज़ पुरानी भी करता है और बदलता है, और बदलाव जीवन का नियम है. और कहीं ना कहीं आप ये सीखते हो अपने रिलेशनशिप्स के मामले में. हो सकता है विद 8 ऑफ कप्स आई ऑल्सो फील द एनर्जी इज़ कि डेस्टिनी इज़ गोना मेक यू अंडरस्टैंड कि जो फ्रेंडशिप्स थी आपकी, जो बहुत अच्छे दोस्त थे आपके, हो सकता है कि अब वो दोस्तों से आपका इतना मतलब वो गहरा संबंध नहीं है, क्योंकि यू गाइज ग्रू अप पार्ट, यू गाइज ग्रू अप, एक साथ ही आप बड़े हुए, बट नाउ यू ग्रू अपार्ट. जैसे कज़न्स के साथ है कि कई ऐसी बार ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में कि कई कज़न्स के साथ आप पले बड़े हो, बट समय के साथ यू गाइज ग्रू अपार्ट. उनका अपना लाइफ है, आपका अपना लाइफ है, उनका अपना थॉट प्रोसेस है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है. तो कोई कॉमन चीज़ें कम हो गई जिसकी वजह से बातचीत कम हो गई. एंड अगेन
तो आपको अपने सेपरेट वे जाना पड़ रहा है और उनको अपने सेपरेट वे जाना पड़ रहा है, तो यही एनर्जी है सेपरेट वे जाने की। आप एक नए रिलेशनशिप्स को या नए लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने वाले हो, इसका इंडिकेशन है। जब पुराने जाएंगे तभी तो नए को मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर यही इंडिकेशन इन द नेक्स्ट 2 वीक्स द डेस्टिनी प्लान इज़ कि आप मूव ऑन कर पाओगे ओल्ड लोगों से, ऐसे लोगों से जो अब आपको नहीं पसंद या अब आप उनसे नहीं मैच हो पाता आपका मेंटल स्टेटस। तो आप उन लोगों से अब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। यू विल नोटिस कि नए क्लासमेट्स या नए फ्रेंड्स या नए कलीग्स या नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, इसका इंडिकेशन है। ये डेस्टिनी का प्लान नज़र आ रहा है for the next 2 weeks. Let's get some more info about destiny plan for pile number 1. So, okay, we have spring. It says rebuilding, awakening, rebirth. So it's a restart for you. Pile 1, it's a restart. आपके अकेले के लिए spring time है, although it's December, it's winter time for especially we North Indians and of course the rest of the world as well. I just saw a video last night of Korea कि कोरिया जम चुका है काफ़ी, कई जैसे जगह वहाँ स्नोफॉल हो गया। सो बट साउथ इंडिया में इट्स स्टिल हॉट, सो देयर आर मेनी प्लेसेस विच आर हॉट और विच आर टोटली कोल्ड, बट स्प्रिंग टाइम है आपके लिए पाइल नंबर 1 वेर एवर यू लिव, ऑल राइट। बट आपकी लाइफ में स्प्रिंग टाइम है, आप अपनी लाइफ में स्प्रिंग नोटिस करोगे। पिछली रीडिंग में भी कुछ आया था कि नहीं पाइल में स्प्रिंग टाइम। सो इफ़ यू आर फ्रॉम द सेम पाइल, मतलब अगर आप ये बार बार देख रहे हो स्प्रिंग कार्ड, तो डेफिनेटली स्प्रिंग टाइम इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। और डेस्टिनी का प्लान भी यही है कि आपकी लाइफ में अब वो चीज़ें ब्लूम करेगी, ब्लॉसम करेंगी जो आप करवाना चाहते थे, जो चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते थे, जो चीज़ें आप सोचते कि मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, अब ये चीज़ें बस बढ़े, अब ये ब्लूम करे, वो चीज़ें ब्लूम कर पा रही है। एंड यू आर एबल टू रीबिल्ड योर सेल्फ। इफ़ यू वर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, इफ़ योर हेल्थ वॉज नॉट गुड, तो अब यू विल बी एबल टू रीबिल्ड योर सेल्फ। अब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अवेकनिंग और रीबर्थ का कार्ड है, सो यू आर एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। जो कन्फ्यूजन्स थी, जो आपको समझ नहीं लगती थी चीज़ें, वो चीज़ें अब आपको समझ में आने लगी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा हो सकता है जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आते थे, फाइनली वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने लगे हैं। और एक रीबर्थ का टाइम है, यानी कि रीस्टार्ट लाइफ में हो रहा है। लाइक इट फील्स कि आपका एक रीबर्थ है, आपका जो नेचर था कुछ पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, वो चेंज हो रहा है। एक नया नेचर आपको अपना देखने को मिलेगा और आपके अराउंड भी जो लोग होंगे वो भी आपका एक नया नेचर देखेंगे, नया स्वभाव भाव देखेंगे। देन वी हैव सेज कार्ड, इट सेज विजडम, प्योरिफिकेशन, हार्मनी। सो आप अपने आप को परफेक्ट बना रहे हो, प्योरिफिकेशन का कार्ड है। आप अपने आप में जो गलतियाँ, मिस्टेक्स जो आप करते आए हो या जो कमी कमज़ोरी आपको अपने आप में लगती है, आप अब वो कमी कमज़ोरी पर वर्क कर पाते हो और वो कमी कमज़ोरी जो है आपकी लाइफ से जाती है। इनफैक्ट अगर कोई बॉडी में डेफिशिएंसी है, इफ़ यू आर लेट्स से आयरन डेफिशिएंट, देन यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स और यू आर टेकिंग केयर ऑफ डाइट थ्रू विच आप अपने जो डेफिशिएंसीज है बॉडी को, उसको ठीक कर पाते हो। इसका ये सिग्निफिकेशन है। एंड विजडम कार्ड ऑफ कोर्स लाइफ को लेके, ज़िंदगी जीने का जो विजडम है, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ट्रमेंडसली फॉर यू। ये भी डेस्टिनी का प्लान है। फाइनली अब आपको समझ आने लगे कि दुनियादारी क्या है, दुनिया से कैसे डील करें। सो वो एक लाइफ को लेकर विजडम आपके अंदर बढ़ रही है। सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, उसको लेकर विजडम बढ़ रही है। डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ रही है। बट अपने आप से ट्रूथफुल रहना, ये वाला नेचर भी आपके अंदर काफ़ी आ रहा है। एंड वी हैव गोइंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। अब आपका बैक गियर नहीं लगेगा, अब आप आगे बढ़ पाओगे फाइनली। ऐसा नहीं है कि 2 कदम आगे बढ़े 4 कदम पीछे को हो गए, ऐसा नहीं है। अब आप फाइनली देखोगे कि आप फॉरवर्ड मूव कर पा रहे हो। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इनफैक्ट हो रही है आपकी। सो दैट्स ग्रेट। लाइफ फाइनली आगे बढ़ने लगी है। Then we have opportunity cards. So if you wanted some opportunities in your career, those opportunities are coming for you. If you wanted to have opportunities related to earning money, तो वो opportunities definitely आपको मिल रही है, हासिल हो रही है। Let's get some more information as well from some different deck.
यहाँ पर और क्या डेस्टिनी के प्लान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या डेस्टिनी का प्लान है फॉर पाइल नंबर 1. सो वी हैव करेज, सो यू आर बिकमिंग मोर करेजियस. आप डरते नहीं हो किसी से, फियरलेस. ऑफ कोर्स यू चोज द वुड टाइगर. या अगर आपने अपना पाइल जो है अपने फर्स्ट लेटर ऑफ नेम से पिक करा, उस अकॉर्डिंग भी व्हाटएवर, ये वुड टाइगर जो है डेफिनेटली एक पार्ट है आपकी रीडिंग का. सो इट डज शो with the courage card here, with the wood tiger here, कि you are becoming more powerful. आप मन से बहुत strong हो रहे हो, physically आप बहुत strong हो सकते हैं. मतलब आपका physical body बहुत strong हो जाए, immune system आपका बहुत strong हो जाए, आपका communication बहुत strong हो जाए, आपका skill set जो है उसमें आप बहुत perfectionist हो जाओ. courage आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है, डरते आप किसी से नहीं हो. Then we have take the leap. You are also taking risks. You are a risk taker. ये यहाँ पर शो हो रहा है और कहीं ना कहीं डेस्टिनी साथ देता है आपका, ये भी है. एंड वी हैव हायर सेल्फ. आप अपने हायर सेल्फ में जा रहे हो. मतलब जो आप सोचते थे ना कि माई लाइफ शुड बी लाइक दिस, इस तरीके से मेरी लाइफ होनी चाहिए, इस तरह का मैं पर्सन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वैसा वैसा बनते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. तो जो डेस्टिनी का प्लान नज़र आ रहा है वो यही है कि आपको प्योरीफाई करना चाहता है डेस्टिनी, आपको परफेक्शनिस्ट बनाना चाहता है डेस्टिनी, आपको किसी चीज़ में परफेक्ट कर रहा है डेस्टिनी. इस वजह से शुरू में भी नेक्स्ट अभी कमिंग 2 वीक्स में आपसे गलतियाँ होंगी, गड़बड़ होंगी, स्पेशली करियर को लेकर, बट उससे आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, प्योरीफाई हो पाओगे. जो यानी गलत मलत चीज़ें थी आप में, वो निकल कर आप हीरे की तरह बनते हो. जैसे सोना तप के निकलता है, तो आप भी तप के निकल रहे हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. थोड़ा तपिश का माहौल है आपकी लाइफ में, स्पेशली करियर को लेकर, बट देन यू बिकम द डायमंड और देन यू बिकम द रियल गोल्ड. सो ये होता हुआ नज़र आ रहा है. दिस इज़ द डेस्टिनीज प्लान फॉर यू, पाइल नंबर 1. एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो आई फील मार्स कैन बी आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. It a planet which is again nearest to 30 degrees. It can be Mars or it can even be Moon. वैसे most probably Mars can be आत्माकार का planet. That's why there is the sign, there is a card of courage here. तो मार्स करेज को ही सिग्निफाई करता है. हायर सेल्फ भी कहीं ना कहीं मार्स है, क्योंकि मार्स एरीज साइन को रूल करता है और एरीज हमारा अस्तित्व है, एरीज हमारा फिजिकल बॉडी, एरीज हमारा सोचने समझने का तरीका है. जहाँ पर भी साइन ऑफ एरीज होता है ना एक पर्सन के चार्ट में, वहाँ पर वो पर्सन बड़ा ही प्राउड होता है. जैसे अगर किसी का एरीज साइन 10th हाउस ऑफ करियर में है, दिस पर्सन इज गोना बी समवन जो अपने करियर को लेके बहुत प्राउड होगा. मैंने ऐसा करा अपने करियर में, बहुत प्राउड होगा. और क्योंकि अब एरीज जो है वो 10th हाउस में, यानी कि 4th हाउस में लिब्रा होगा, तो ये शो करता है कि ये पर्सन मदर के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करेगा, मदर के लिए बहुत कुछ करेगा लाइफ में. उसी तरह अगर एरीज साइन किसी का 8th हाउस में पड़ता है, यानी ये वर्गो असेंडेंट पर्सन है, तो ये पर्सन अपने इन लॉज को लेकर, स्पाउस की फैमिली को लेकर बहुत प्राउड हो गए कि भाई मेरे स्पाउस जो है ना ऐसी परिवार से है, या मेरे इन लॉज जो है इस पोजिशन पर है. दे आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ देयर इन लॉज. अगर किसी का जो एरीज साइन है वो 9th हाउस में, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ देयर फादर. वो कहेंगे मेरे फादर से तो बढ़िया फादर कोई है नहीं किसी का, और मेरा फादर जो है, मेरे जो गुरु मेंटोर है, बिकॉज 9th हाउस फादर गुरु मेंटोर का, तो उनको लेके बहुत प्राउड होंगे. और अगेन ऐसा पर्सन जो अपने यंगर सिबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करेगा लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करेगा. सो दिस कैन बी सीन. सो ऐसे प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगे. एंड ये एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बिकॉज यहाँ पर रीबिल्ड प्योरिफिकेशन का कार्ड था. सो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एरी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एंड आई ऑल्सो फील Capricorn and Pisces seems to be prominent. So Aries में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, एंड सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा, फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में. सन, मून, राइजिंग या फिर कोई और अगेन प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड आई ऑल्सो फील इन द नेक्स्ट 2 weeks यू आर ऑल्सो गोना पेंट योर नेल्स, मे बी इन पिंक कलर और मे बी इन सम floral color. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. So yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. I also feel in the next 2 weeks you guys will
डू सम योगा एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये भी इंडिकेशन है. In the next 2 weeks, I also see many of you will visit park. मतलब जो पार्क होते हैं उन सैर करने के लिए आप जाओ, रनिंग करने के लिए जाओ, या घूमने के लिए ही पार्क चले जाओ. लाइक दीज थिंग्स कैन हैपन एंड यू विल रियली इन्जॉय दैट मोमेंट. ऐसे बचपन में हम बोर हो जाते हैं कई बार पार्क में, एज ए टीनेजर हम बोर हो जाते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यही ब्यूटी है. मतलब नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, आप उसको इन्जॉय करो. अब आप इन्जॉय करना शुरू करो नेचर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप बच्चे हो, टीनेजर हो, अडल्ट हो, व्हाटएवर. यू विल रियली इन्जॉय द पार्क्स, द सीनरी ऑफ द पार्क. कि ऐसे ग्रास, ग्रीन ग्रास है, पेड़ है, वो सब, मतलब यू विल रियली इन्जॉय इट. सो yeah, heavy indication in the next 2 weeks for you. And yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the water sheep. It says wait and listen, or you picked this pile क्योंकि आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है. Let's get started with your reading. So we'll start from the main tarot. So destiny plan for you, pile number 2. नेक्स्ट इन योर करियर, रिलेशनशिप, मनी. तो सबसे पहले हम करियर के बारे में ही कार्ड निकालेंगे. सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये डेस्टिनी का प्लान है फॉर यू नेक्स्ट. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि somehow you have to let go of the things which you are not good at. अपने आप को, मतलब डेस्टिनी आपको ये रियलाइज़ कराएगी भाई हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं. जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस पर फोकस करो. अपने गुणों और ताकत, अपनी शक्ति को देखो. जो आपके पास नहीं है, जो स्किल सेट नहीं है, उसको डेवलप करने में समय मत जाया करो अभी. लाइक डेस्टिनी का प्लान यही है कि जो आपके अंदर स्किल सेट है आप उसको और पॉलिश करो, उसके अंदर और परफेक्शन लेकर आओ. और लाइक द डेस्टिनी इज़ गोना मेक यू रियलाइज़ कि एक नया जो स्किल सेट है या नया गुण अपने अंदर या नया स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करने में ताकत लगेगा, टाइम लगेगा. वेरस जो आपके अंदर ऑलरेडी स्किल सेट है, अगर आप उसको पॉलिश करो, अगर आप उसको और चमकाओ, तो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है, करियर बहुत बढ़िया हो सकता है. तो ये डेस्टिनी का प्लान है. आप देखोगे कि जिन चीज़ों में जैसे आप अच्छे नहीं हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर गुड एट बायोलॉजी बट यू आर नॉट गुड एट फिजिक्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप अच्छे नंबर बायोलॉजी में लेकर आ पाओ. चाहे आप फिज़िक्स में ना लेकर आ पाओ बट एटलीस्ट बायोलॉजी में अच्छे नंबर ले और फिज़िक्स में पासिंग मार्क्स ले, तब भी आपका परसेंटेज थोड़ा बढ़िया हो जाए. तो जो चीज़ में आप अच्छे हो उस पर फोकस करो. अगर आप करियर में जैसे जॉब बिजनेस में हो, अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, जैसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत अच्छे हो, या बीइंग इन HR आप उसमें बहुत अच्छे हो, तो स्टिक टू दैट. डोंट गो इनटू मार्केटिंग, क्योंकि अगेन वो आपके अंदर स्किल सेट नहीं है. और जो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. द यूनिवर्स इज गोना टेल यू, मेक यू रियलाइज कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है. हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है, उसका यूटिलाइज करो, उससे मनी अर्न करो, तो लाइफ बढ़िया चलेगी. दूसरों के मतलब भेड़ चाल में चलने लग गए तो हो गया काम, फिर तो भेड़ ही बन जाएंगे. अगर उस रैट रेस में दौड़ना है और ये गोल है कि उस रैट रेस में जीतना है, तो अगर जीत भी गए तो रैट ही रहोगे, चूहे ही रहोगे, तो शेर तो नहीं बन जाओगे. तो उस रेस से निकलने का ये मतलब डेस्टिनी आपको रियलाइज़ कराएगी और आप उस रेस से निकल पाओगे. और इनफैक्ट अगर आप जैसे बिज़नेस में हो, तो बिज़नेस में किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत अच्छे हो. लेट्स से आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, अपने बिज़नेस की मेरे को कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या कस्टमर्स को, क्या लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो उस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो. वेरएज़ में भी आप अपने जो दूसरे काम हैं आपके बिजनेस में उसमें इतने अच्छे नहीं हो, तो हायर अ पर्सन देन. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन यही गाइड करता है, मतलब डेस्टिनी का यही प्लान है. इन द कमिंग 2 वीक्स आपको डेस्टिनी जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ में और अच्छा करवाएगी.
सो ये डेस्टिनी का प्लान है। और जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो उस चीज़ को छोड़ने पर मजबूर करेगी डेस्टिनी आपको इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, कि आप ऐसे सिचुएशंस लेकर आ सकते हैं डेस्टिनी कि आप वो चीज़ ही छोड़ दो। तो वो शायद आपको उस समय के लिए थोड़ा बुरा लगे, बट यू विल लेटर रियलाइज़ कि भाई जो हुआ ना बढ़िया ही हुआ, उससे मेरा पीछा छूटा, तभी तो मैं इस बढ़िया चीज़ की तरफ जा पाई और अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। इफ़ मैनी ऑफ यू आर अनहैप्पी इन योर करंट जॉब बिकॉज दैट जॉब हैज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऑल्दो द पे चेक इज़ वेरी गुड, but the environment is really toxic, it gives you a lot of stress and tension, and due to that stress and tension आपको physical और mental health issues हो गए हैं। तो जो आप पैसे अर्न कर रहे हो, जो बहुत अच्छा पे चेक आपको मिल रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे दवाइयों पर खर्च हो रहे हैं, तो उस पैसे का कोई सुख नहीं है। तो ये चीज़ डेस्टिनी आपको रियलाइज़ कराएगी और शायद आपको उस जॉब से डेस्टिनी निकलवा दे, और फिर आप एक अलग कंपनी में जाओगे और वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी और उस जॉब में आप सेटिस्फाई होगे, मनी भी अच्छा मिलेगा, बट साथ में आप उस जॉब से सेटिस्फाई रहोगे कि कम से कम यहाँ कोई मेरे को तंग करने वाला, दुखी करने वाला तो नहीं है। तो आप थैंकफुल हो गए। ऐसा सिचुएशन नेक्स्ट 2 वीक में होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ द डेस्टिनीज प्लान फॉर यू इन करियर। देन अबाउट योर फाइनेंसिस, मनी, सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है फाइल नंबर 2 आपके रीडिंग में। सो 7 of Swords definitely shows here about money, that you want to save money, you don't want to spend money. आप next 2 weeks में money को आपने कस के पकड़ा हुआ है, you're like I don't want to spend my money, I want to save money for the rainy day, I want to save money. So saving ये मंत्र है for the next 2 weeks. डेस्टिनी प्लान यही है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपसे काफ़ी मनी सेव कराएगी इन द नेक्स्ट 2 weeks. अगर आप वो 5 रुपये की 10 रुपये की चाय भी पीते थे, कहीं ना कहीं वो भी नहीं पियोगे। आप कहते हो कि नहीं, आई वांट टू सेव मनी, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बेसिकली आप जहाँ पर भी लगता है ना कि मैं यहाँ पैसे बचा सकती हूँ, वहाँ पर आप पैसे बचा लेते हो, ये नज़र आ रहा है। यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी, यू आर बिकमिंग वेरी स्टिंजी अबाउट मनी। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी चाहती भी यही है, बिकॉज मे बी यू विल बाय समथिंग बिग इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, और इन जनरल यू आर लाइक डेस्टिनी वांट्स यू टू सेव मनी। तो आप चाह कर भी कहीं ना कहीं पैसे नहीं खर्च कर पाओगे, इसका इंडिकेशन है विद 7 of Swords। चाह कर भी पैसे नहीं खर्च पाओगे। फ़ोन का अगर कवर पुराना हो चुका है, फटने को है, तब भी यू विल नॉट बाय अ न्यू कवर, तब भी विल बी लाइक ये थोड़ा चल जाएगा, अभी मैं खर्चना चाहता। अगर खर्चना भी चाहते हो ना, नया कवर लेने जाना भी चाहते हो, तो आप मार्केट में जा ही ना पाओ, आप जा ही ना पाओ, आपके पास टाइम ही ना हो मार्केट जाने का, या ऑनलाइन ऑर्डर करना भी आप भूल जाते हो हर रोज़ ही। फ़ोन का स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है तो वो टूटा ही हुआ है, आप बदलवाना चाहते हो पर आपके पास टाइम नहीं जाने का, तो समहाउ आप पैसे खर्च ही नहीं पाते हो, इसका इंडिकेशन है। ये भी अगेन डेस्टिनी का प्लान है, बिकॉज मे बी यू आर गोना बाय समथिंग बिग, यू आर बाइंग समथिंग रियली एक्सपेंसिव इन द नेक्स्ट मंथ्स और कमिंग मंथ्स, एंड बेसिकली सेविंग पर फोकस है, ये डेस्टिनी का प्लान है। And about your relationship, about your personal life, so we have the 2 of Cups. 2 of Cups is such a wonderful card. 2 of Cups ये शो करता है understanding is coming in. आपके जो relations हैं वो improve हो रहे हैं, इनफैक्ट सभी के साथ relations improve हो रहे हैं, और आप मन से सुलझते जा रहे हो, इस वजह से सभी के साथ इन जनरल आपके अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, आपको किसी से शिकायत नहीं है एज सच। आप देखते हो कि लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड स्पेशली आप अगर आपका कोई दोस्त या कोई पर्सन है जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड बन रहा है, और वो दोस्त आपको बहुत अच्छे से जान पा रहा है, आपका चेहरा देखकर वो दोस्त बता सकता है आपका मूड कैसा है, तो किसी से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इन जनरल दूसरों के साथ भी यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, इन जनरल यू आर सेटिस्फाइड विद अदर पीपल, यू आर नॉट हैविंग फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन द नेक्स्ट 2 weeks विद पीपल। और डेस्टिनी जो है आपको रियलाइज़ करा रही है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स में भी। आप सिर्फ पैसा 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 करते रहते हो, फाइल नंबर 2, या पैसे में कैसे कमा सकते हो, इस पर शायद आपका सबसे ज़्यादा फोकस जाता है, फाइल नंबर 2। बट नेक्स्ट कमिंग 2 weeks आर ऑल्सो गोना बी अबाउट रियलाइजिंग द पावर ऑफ गुड रिलेशनशिप्स। आप ये चीज़ देखते हो कि पैसों से दोस्त नहीं खरीदे जा सकते, या अगर पैसों से दोस्त खरीद भी लो तो वो दोस्ती
पैसों के साथ चली जाएगी. So you realize the power of relationship, you realize the value of relationships when you have good relations, good people around you, so you feel naturally good, you feel optimistic and happy. तो आप रिश्तों की कदर करते हो, ये यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है विद द 2 ऑफ कप्स. और किसी के साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है, इस पर्सन के साथ आपको चाय पीना, कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन के साथ आपको बैठकर बात करना बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन से आप जो चाहे वो शेयर कर पाते हो विदाउट थिंकिंग दैट हाउ दे आर गोना जज यू. सो दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट. और 2 ऑफ कप्स ये भी शो करता है, हो सकता है कि लेट्स से यू आर अ नॉर्थ इंडियन, योर फ्रेंड कैन बी अ साउथ इंडियन, और you are an Indian, they are white people or black people, all right, like people from different ethnic background, different communities, different religion. उनसे आपका दोस्ती हो in the next 2 weeks, उनसे आप बहुत उनके करीब आप आओ और बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा रिलेशन उनके साथ हो. अगेन यू कैन बी समवन हु हैज़ अनुराधा नक्षत्र, और अगेन टॉरस या स्कॉर्पियो साइन में आपके प्लांट्स प्लेस हो. जैसे अनुराधा के या स्कॉर्पियो साइन में अनुराधा नक्षत्र होता है, स्कॉर्पियो के ऑपोजिट टॉरस साइन है. तो टॉरस साइन में जैसे रोहिणी नक्षत्र कैन गिव यू सिमिलर रिजल्ट्स ऑफ अनुराधा नक्षत्र, क्योंकि बिल्कुल ही ऑपोजिट नक्षत्र है चाहिए. तो इफ़ यू आर अ रोहिणी इंडिविजुअल और एन अनुराधा इंडिविजुअल, यानी कि अगर आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट अगर रोहिणी नक्षत्र में, टॉरस में, या अनुराधा नक्षत्र में, स्कॉर्पियो में, तो ये शो करता है आपके लिए फ्रेंडशिप्स बहुत मैटर करेंगी इन लाइफ. और शो करता है कि यू कैन हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ईरान, इराक, पर्जिया, ग्रीस. Can have a Muslim friend as well, because in India most of the time we do not come across a Persian or Iranian, we most of the time come across a Muslim. So you may have Muslim friends, or if you are already a Muslim, you may have a Hindu friend. You may have a friend who is a devotee of Krishna, can go to ISKCON. If you have moon in Anuradha, Atma Karka in Anuradha Nakshatra, it shows that you can be a devotee of Sri Krishna, you can get into ISKCON. Even if you're a Muslim, you will read Bhagavad Gita in life if you have your Atma Karka in Anuradha Nakshatra. At least once you will read it. Out of curiosity or whatever, you will read it. So that's the power of Anuradha, Nami Radha, Radha and Krishna. So again, you will feel, you will have a very good friendship with someone in the next 2 weeks. और वो person एक different ethnic background, different community, different culture के हों, different जगह से belong करते हों. So, and you feel a past life connection with them. You feel a very strong pull towards them. They also feel the same pull towards you. But you guys seems to be very good friends. Anuradha Mitra के बारे में नक्षत्र. Mitra means friend. So that's why a good friendship can be seen in terms of relationship. एक बहुत अच्छा understanding यहाँ पर नज़र आ रहा है. ये दोस्ती के बारे में कार्ड है mainly, 2 of cups. So that's wonderful, that's great. ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है in the next 2 weeks. Let's pull more card here. यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है, क्या डेस्टिनी का प्लान है पाइल नंबर 2 के लिए. So we have the winter card. It says an ending, recharging, reflection. So some kind of ending is on the card. जैसे 5 of swords का कार्ड भी था, यही शो करता है कि भाई जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं थे और आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ता है, और ये डेस्टिनी का प्लान है. और जिन चीज़ों में आप अच्छे हो उन चीज़ों को लेकर आप मूव फॉरवर्ड कर पाते हो. तो मुश्किल समय का तो डेफिनेटली एंड हो रहा है, और जो चीज़ आपको लाइफ में करना मुश्किल लगता था अब वो समहाउ चीज़ नहीं करनी पड़ रही. ये ज़रूरी नहीं कि हर जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है आपको उसके अंदर अच्छा होना ही होना है, ये ज़रूरी नहीं. तो यहाँ लाइफ आपको ये रियलाइज़ कराना चाहती है दैट आपको बहुत पेन लेने की ज़रूरत नहीं है. कई चीज़ों को लेट गो करना बेटर रहेगा. आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते हो, और यही डेस्टिनी का प्लान है. एंड यू विल फील मोर रिचार्ज व्हेन यू लेट गो ऑफ द थिंग जिसको आप बड़ा ही ट्राई करो, ये चीज़ वर्क करे. नाउ यू शुड लेट गो ऑफ इट. डेस्टिनी आपको रियलाइज़ कराती है इट्स हाई टाइम यू शुड लेट गो ऑफ दिस एंड मूव ऑन. और आपको बड़ा हल्का महसूस होता है, बहुत लाइट महसूस होता है. मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट लिया था और वो प्रोजेक्ट अब आपसे हो ही नहीं रहा है. लाइक हर रोज़ इसके लिए एफर्ट डाल के मैं तो थक गई हूँ. तो अब आप उसको लेट गो कर पाते हो और आपको हल्का महसूस होता है. तो ऐसा हो रहा है. एंड देन वी हैव ब्रूम. इट सेज एनर्जी क्लियरिंग,
फ्रेशनिंग. सो यू आर फीलिंग मोर फ्रेश, यू आर फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड. ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ज़बरदस्ती से जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो. ज़िंदगी को एक गिफ्ट समझा है आपने. इस गिफ्ट को आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो. लाइफ को आप इन्जॉय करने लगोगे. यही डेस्टिनी का प्लान है. और डू नॉट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है डेस्टिनी का. डू नॉट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, छोड़ दो उसको अभी के लिए, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना. पर एक बार छोड़ना उस चीज़ को ज़रूरी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं माइंड आपको रिलैक्स होता है, एनर्जाइज होता है, और फिर आप राइट डिसीजन ले पाते हो. एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है फ्रॉम द डेस्टिनी. Then we have pleasure card. So pleasure here definitely shows in the coming 2 weeks. आप पार्क्स जैसे नेचर के करीब जाओगे. आप अपने आसपास जो आपके सिटी में पार्क है, सुंदर सुंदर पार्क है, वहाँ जाओ. स्पेशली सुंदर पार्क. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन बहुत फेमस है. तो यू गो देयर. ऑल राइट. एंड आई रिसेंटली रियलाइज कि रोज़ गार्डन के बस एक रोड क्रॉस करके एक शांति कुंज करके भी एक पार्क है, विच आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़. आई डिडंट न्यू कि ऐसे शांति कुंज करके कोई एक पार्क है. और जब मैं वहाँ पर गई, इट्स लाइक 1 week बैक आई वेंट देयर. तो बहुत 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 सुंदर. कोई ज़्यादा वहाँ लोग नहीं थे, रश नहीं था. पीसफुल, ब्यूटिफुल, रियली एन्जॉयड इट. वहाँ पर ऐसा एक पुल भी बना हुआ था जिस पे आप चढ़ते हो. पानी जाने की एक जगह भी थी. सो ब्यूटिफुल सीनरी. सो यू रियली इन्जॉय. लाइक यहाँ पर इस कार्ड को देख के मुझे वो सडनली वो पार्क याद आ गया. सो जो भी गार्डन, जो भी पार्क आपके एरिया में, आपके सिटी में, जहाँ पर भी आप रहते हो आसपास, वहाँ कोई पार्क हो सकता है. यू आर गोइंग देयर इन द नेक्स्ट 2 week. यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर नेचर की ब्यूटी आप देखो, जहाँ पर बहुत ग्रास, ग्रीन ग्रास देखो, फ्लावर्स देखो, प्लांट्स देखो. नेचर को आप इन्जॉय करने वाले हो. मौसम को आप इन्जॉय कर सकते हो. सो इवन लेट्स से इट्स कोल्ड, ऑल राइट. जैसे यहाँ विंटर का कार्ड है, एंड इट्स विंटर टाइम, इट्स दिसंबर. इन मैनी एरियाज बर्फ़ भी जो है गिर चुकी है. सो बट स्टिल यू आर एबल टू इन्जॉय द विंटर, और यू आर एबल टू इन्जॉय वॉट द नेचर हैज़ टू ऑफर. तो आप नेचर को इन्जॉय करते हो. मैनी ऑफ यू लिटरली कैन गो टू पार्क and can enjoy nature there, or can enjoy what nature has to offer. तो आप नेचर को इन्जॉय करो इन द नेक्स्ट 2 weeks. और बड़े ही शांति का माहौल आप फील करो, अच्छा महसूस करो, फ्रेश महसूस करो. अगेन फ्रेशनिंग वाला कार्ड है. वाटरशिप का कार्ड है. इट सेज वेट एंड लिसन. तो कहीं ना कहीं शांति आपको मिले इन द नेक्स्ट 2 weeks. एक सन्नाटा, एक पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शांति आपको महसूस हो. सो ये भी डेस्टिनी आपको फील कराएगी. वो पीस, वो शांति, वो डेस्टिनी आपको फील कराएगी. ये अगेन डेस्टिनी का प्लान है. Again we have the card of inner peace. Oh my goodness. Yes, in the next 2 weeks you will find inner peace. You will be more peaceful. जल्दबाजी नहीं, किसी चीज़ का रश नहीं. मतलब एक होता है कि जल्दी जल्दी करना है, यू आर रशिंग टूवर्ड्स थिंग. तो वो नहीं. इनफैक्ट क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जा रहे आप इन द नेक्स्ट 2 weeks. आपको ये, फिर अगर आपका जैसे कॉलेज, स्कूल है, ऑफिस में जाना है ना, शायद वो क्राउडेड हो सकता है. बट उसके बाद जैसे अपने फ्री टाइम में जहाँ आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ शांति है, जहाँ पर आपको इनर पीस महसूस होता है, सो वहाँ पर आप जाते हो, नज़र आ रहे हो. अपनी मर्ज़ी से आप क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाते हो. आप बड़े एक शांत इन्वायरमेंट में, शांत वातावरण में जाते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है. यू फील दैट इनर पीस. यू आर एबल टू see what your heart desires. You're able to tell what your heart desires. आपको पता लगता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए इस समय पर. आप अपने आप से बात कर पाते हो, वरना आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते. क्योंकि हम इतना ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ और लोगों से घिरे हुए हैं कि हम अपनी नहीं सुन पाते. दैट्स वाई एट टाइम्स हमें ऐसा फील होता है कि मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में, व्हाट डू आई नीड, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी. एंड फाइनली आप नेक्स्ट 2 weeks में ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर आप शांति वाली जगह पर होगे, जहाँ बहुत कम लोग होंगे, और आप अपने आप की कंपनी को एंजॉय कर पाओगे, और आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुन पाओगे कि आप क्या चाहते हो, और फिर वो चीज़ आप कर भी पाते हो. एंड यू फील मोर हैप्पी, यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू फील मोर एट पीस. यू आर we can say connected to your own self more.
सो दैट्स ग्रेट, ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। डेस्टिनी का प्लान यही है, आपको एक शांत जगह पर ले जाकर अपने आप से मिलवाना। सो दिस इज़ द डेस्टिनीज प्लान इन द नेक्स्ट 2 weeks. देन वी हैव स्टेप बाय स्टेप इट डज शो, सिंपल एज दैट। यहाँ पर कोई डीप मीनिंग इतना नहीं नज़र आ रहा है स्टेप बाय स्टेप का, बट ये शो कर रहा है चलो फिरोगे ज़्यादा, बाय फुट, ऑन फुट ज़्यादा जाओगे, कहीं जाना है तो टैक्सी एट्सेट्रा ना लेके पैदल जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे, वॉक करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। बहुत दूर जाओगे तो ऑफकोर्स अपना टैक्सी या कार ले सकते हो, बस ले सकते हो, बट you will prefer walking more in the next 2 weeks. Then we have clarity, so you have that clarity in mind that what you need to do and what makes you feel happy, or what should I do which will again make me feel good. तो you have clarity of mind कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में. Then we have fire snake. It says living from the heart. So you're really connecting to your heart chakra. You're connecting to your own self in the next 2 weeks. And you're living your life the way you wanted to live. Destiny का plan यही है कि आपको ज़िंदगी जीना सिखाएगी Destiny फिर से. ये कहीं ना कहीं ये लेसन रह गया था आपका. आप सिर्फ वो ज़िंदगी जी रहे हो जो दूसरे आपको जीने देना चाहते हैं या दूसरे जैसे चाहते हैं, आप अब तक वैसी ही ज़िंदगी जीते हैं. बट फाइनली इन द नेक्स्ट 2 weeks डेस्टिनी विल मेक यू रियलाइज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, और वैसा फिर आप ज़िंदगी जी पाओगे. आपको पता लगेगा कि भाई आपको चाहिए क्या लाइफ में, और वही है कि जो आपके दिल में आता है वो आप कर पाते हो इन द नेक्स्ट 2 weeks. आपको लिबर्टी है वो करने की. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ जेमिनी, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ Pisces seems to be prominent. So Taurus में यानी इन साइंस में प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. So Taurus में we have the नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. Capricorn sign भी Capricorn seems to be also prominent. वैसे Capricorn से भी ज़्यादा Aquarius seems to be prominent. Aquarius sign, yes. Aquarius में we have उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, एक्वेरियस में भी आपके नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है Pisces में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग आत्माकार का या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. आपका आत्माकार का प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees in your chart, planet which is holding the highest degree in your chart. It can be Mercury. Mercury is literally about walking. You can have Mercury in the ascendant of Navamsha, which shows that after the age of 34, 35, you're going to walk a lot. Literally, you're going to walk a lot. So Mercury can be the Atmakarka, or it can even be Venus, which can be your Atmakarka planet. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, the amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the metal sheep here. It says foresight and careful planning, or you picked this pile because आपका नाम BFHKNQUX से शुरू होता है. Let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर मेन टेरो से शुरू करेंगे रीडिंग को. Destiny's plan for you next in career, relationship, money. Pile number 3. सबसे पहले करियर के लिए कार्ड पुल करेंगे कि भाई क्या डेस्टिनी का प्लान है फॉर यू इन करियर नेक्स्ट. क्या मतलब डेस्टिनी का प्लान है पाइल नंबर 3 के लिए. ओके, Ace of Coins, wonderful. Like Ace of Coins here shows that कोई नई बिगिनिंग है, कोई नया जॉब है, या कोई नया करियर बिजनेस में नया एडवेंचर है. ऑल राइट, समथिंग न्यू is going to happen in the
करियर एस्पेक्ट। अगर आप जैसे एजुकेशन में हो तो नया चैप्टर शुरू हो, नए कॉन्सेप्ट्स आपको समझने को मिले, देखने को मिले, नई चीज़ एजुकेशन में कोई हो रही है। ऑलराइट, अगर आप जॉब में हो तो न्यू प्रोजेक्ट मिलता है, या आप नई जॉब में एंटर कर सकते हो, नई कंपनी में जा सकते हो। Alright, and this will happen in the next 2 weeks. If you really wanted to get to another company to get some other job, so next 2 weeks में आपको इंटरव्यू क्लियर करो और फिर आपको जॉब मिल जाए नई कंपनी में, दिस कैन हैपन। या फिर अगर आप मनी अर्न करना चाहते हो, सो लिटरली नेक्स्ट 2 weeks में यू स्टार्ट टू अर्न मनी। इट कैन बी योर फर्स्ट जॉब विच यू डू इन लाइफ थ्रू विच यू अर्न मनी। सो आपका पहला जॉब नेक्स्ट 2 weeks में लगता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में ये चीज़ है कि नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, या बिज़नेस में हो तो नए क्लाइंट्स से आप मिलो इन द नेक्स्ट 2 weeks, नए काम करने के तरीके से काम करो, मतलब न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स ऐसा नज़र आ रहा है। न्यू कुछ है, नई बिगिनिंग यहाँ पर कार्ड्स पर है, और इससे आपको मनी अर्न हो रहा है। कॉइन्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, मनी की एनर्जी है। सो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम्स आर बीइंग क्रिएटेड इन नेक्स्ट 2 weeks। सो कोई नई चीज़ हो रही है, ये डेस्टिनी का प्लान है। यानी कोई ओल्ड चीज़ का एंड भी है, तभी एक नई चीज़ की शुरुआत है। करियर में नई शुरुआत है, इसका स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, यही डेस्टिनी का प्लान है। अबाउट योर फाइनेंसेस, सो वी हैव द फूल कार्ड। अगेन फूल कार्ड सबसे पहला कार्ड है टैरो में, शुरुआत को इस वजह से रिप्रेजेंट करता है, एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है, रिस्क टेकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सब आप करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में। एट द सेम टाइम फूल यही शो कर रहा है कि आप अपने मनी को खर्च करते हो। आपका मनी ट्रैवल में खर्च हो रहा है, आपका मनी नए कपड़ों में खर्च हो रहा है, आपका मनी अपने पेट, डॉग, कैट या जो भी आपका पेट है उस पर खर्च हो रहा है। अगर आपके पास एक डॉग है तो आप उसके लिए नई लीश लो, या आप उसके लिए खाना लो, आप उसके लिए कोई नई चीज़ें, नई टॉयज़ लो। सो अपने पेट्स पर भी आप मनी लगाते हुए नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट 2 weeks। अपने ऊपर मनी काफ़ी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि आप स्प्लर्ज कर सकते हो इन द नेक्स्ट 2 weeks। कोई चीज़ आपको सडनली बहुत अच्छी लगी, और इतनी अच्छी लगी कि बस आपने खरीद ली, उसका प्राइस भी नहीं देखा, एंड लेटर यू रियलाइज़ कि इसने तो मेरा सारा बजट हिला दिया है, बट मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आई। तो ऐसे सडनली इन द नेक्स्ट 2 weeks यू विल रियली लाइक समथिंग एंड यू विल बाय इट विदाउट थिंकिंग अलॉट। सो मनी सेव नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 2 weeks। मनी खर्च हो जाता है बहुत जल्दी। आप ये देखोगे नेक्स्ट 2 weeks में सेविंग्स ख़त्म होती है, या आप सेविंग्स कर ही नहीं पाते हो क्योंकि खर्चा बहुत कर देते हो। दिल को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है और फिर कहते हो टेक माई मनी, जस्ट गिव मी दिस थिंग। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। फूल कार्ड बच्चा बुद्धि शो करता है, यानी बच्चे में भी यही होता है कि अरे ये चमक रही है चीज़, उसको ले लो, बस इसको ले दो मेरे को, वरना मैंने इस ज़मीन पर लेट के रोना शुरू कर देना है। तो वो बच्चा है, वो बच्चा बुद्धि है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर आ रही है, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आई वॉन्ट गेट इट नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ कॉस्टली दिस थिंग इज़, आई वॉन्ट गेट इट, आई वॉन्ट बाय इट। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन को पता है कि ये चीज़ मैं बाय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मन ही मन को पता है कि ये चीज़ मैं बाय कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। जैसे बच्चे को भी बात पता है कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि मुझे ये चीज़ दिला सकते हैं, पर ये मेरे को दिला नहीं रहे, तो मेरे को और ड्रामा करना पड़ेगा मुझे ज़मीन पे लेट लेट कर रोना पड़ेगा, तब जाकर मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो बच्चे भी दे आर नॉट इनोसेंट, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन, दे नो हाउ टू गेट द टॉय, दे नो इट, दे नो कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे इतने, तो मैं महंगी चीज़ नहीं, जो मेरे पेरेंट्स के बजट में चीज़ है मैं उसके लिए ज़िद करूँगा तो मेरे को वो चीज़ मिलेगी। तो उसी तरह आपके मन को भी ये बात पता है कि कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, कितने पैसे हैं, और उस अकॉर्डिंग आप वो हाथ रखते हो उस चीज़ पर और वो लेते हो। अगेन आप नेक्स्ट 2 weeks में द डेस्टिनीज प्लान इज़ टू मेक यू लिव लाइफ, ऑलराइट। मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट 2 weeks में डेस्टिनी आपको फ्री रखती है, मतलब फ्री इन द सेंस कि ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में नहीं रखती, डेस्टिनी मज़े में रखती है। डेस्टिनी का यही प्लान है कि आपको मज़े देना नेक्स्ट 2 weeks के लिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रूल्स में ना लेकर आना। यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ information pile number 3 के लिए. So we have the page of coins. All right. Actually, even before this, I want to pull one more card for career क्योंकि मेरे को कुछ incomplete लग रहा है. Okay, we have Ace of Cups. मतलब Ace की energy, number 1 की energy बहुत है. Ace of Cups का कार्ड है. Again, career में I feel कि
भाई कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके मन को बहुत भाती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। ऑल राइट, लाइक करियर में डेस्टिनी का यही प्लान है, आपको वो चीज़ देना जो चीज़ आप चाहते हो। डेस्टिनी का यही प्लान है कि आपको इमोशनली खुश रखना जैसे तैसे नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। इस वजह से करियर में भी आप बहुत खुश हो। करियर में भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से आप खुश रहो। डेस्टिनी आपको खुशी देना चाहती है, वो चीज़ें देना चाहती है जो खुश करती है आपको। तो देखो, अच्छा समय आ रहा है, ये नहीं बुरा समय जा रहा है, इस वजह से ही अच्छा समय आ रहा है। समय हमेशा बदलता है, बुरा गया अभी अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट 2 वीक्स आर रियली गुड, दे आर अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज हर जगह यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग लाइक अरे यही तो होती है ज़िंदगी, यू फील दिस वे। एस ऑफ कप्स अगेन करियर में ये शो करता है कि करियर में आप जो कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छा होना। वो आपको तंग नहीं करते, वो आपके काम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं ढूंढते, एरर नहीं फाइंड करते, आपको ट्रबल्स नहीं देते, आपको अपने क्रेडिट ऑफ वर्क भी मिलता है, आपका कोई और क्रेडिट नहीं लेकर जाता है, आपको अपने वर्क का शाबाशी मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, फेम मिलता है। एस वही है, नंबर 1 का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरली कोई नई चीज़ करियर में डेफिनेटली शुरू हो रही है। इवन विद द एस ऑफ कप्स आई फील कि कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है अपने करियर में। अगर आप एजुकेशन में, तो एजुकेशन में कोई कॉम्पिटिशन का पार्ट बनते हो, एंड यू शुड बी पार्ट ऑफ सम, इफ देयर इज सम कॉम्पिटिशन कमिंग इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज देयर हाई चांसेस दैट यू विन दैट कॉम्पिटिशन, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रहा है। एंड अगेन वही है, मनी, फाइनेंसेस की बात करें, आपके पास पैसे हैं जिसकी वजह से आप वो पैसे खर्च कर पा रहे हो उन चीज़ों पर जिन पर आप खर्च करना चाहते हो। पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर यही सिग्निफाई कर रहा है, फाइल नंबर 3, कि आपके जो रिलेशनशिप्स है, जो आपके पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ लाइक, मतलब आपको बच्चों की तरह आपके रिलेशंस जो है वो ट्रीट करते हैं। जैसे ऑफकोर्स आप अपने माँ बाप के लिए तो बच्चे ही हो, बट जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, सो दे बेबी यू, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे यू समटाइम वांट्स दैट पैम्परिंग, राइट, कि मेरी कोई सुने, मुझसे भी कोई करके पुछ करके बात करे, मुझे भी कोई प्यार करे, तो वो इच्छा कहीं ना कहीं पूरी होती है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स है, फैमिली, अगेन फैमिली उसको कहते हैं जो आपके दिल के करीब हो। ज़रूरी नहीं कि फैमिली से ही आपको प्यार मिले, मतलब वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, या जिन लोगों को आप पसंद हो, वो लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। इसका इंडिकेशन है दे ट्रीट यू लाइक देयर ओन चाइल्ड, दे लिटरली ट्रीट यू लाइक देयर ओन चाइल्ड। इसका इंडिकेशन है आप दूसरों के बच्चे बनते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सब आपको बहुत पसंद करते हैं, सब आपको बड़ा लाड प्यार करते हैं। ओह माय गुडनेस, समहाउ दूसरे जो है आपके अराउंड, अगेन आपका अगर परिवार के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, बहुत संबंध अच्छे नहीं थे, तो समहाउ परिवार के साथ संबंध अच्छे हो जाए। बार बार ये रीडिंग में आ रहा है पिछली कुछ रीडिंग से कि आपका रिलेशन अपने परिवार के साथ अच्छा होगा। सिर्फ इस रीडिंग में नहीं, पिछली रीडिंग्स में भी आया है ये। सो देयर हाई चांसेस कि अगर आपके परिवार से झगड़े भी चल रहे थे, उसके बावजूद वो झगड़े ख़त्म हो जाएं, या वो झगड़ा एक बार साइड हो जाए, एंड दे स्टार्ट टू लव यू, दे स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू। उसी तरह अगेन जो भी लोग, चाहे वेदर दे आर फ्रेंड्स बट यू ट्रीट देम एज अ फैमिली, जिन लोगों को भी यू ट्रीट लाइक योर फैमिली, दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू। वो आपको बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दें, वो आपको बड़ा प्यार करें, वो आपकी बात सुने, आपको बेबी करें, दे बेबी यू। जैसे बच्चों के साथ हम बात करेंगे तो हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाएगी, है ना, या तो वैसे ऊंची इन द सेंस कि अरे क्या कर रहे हो तुम, आर यू फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, सो लाइक दे बेबी यू अ लॉट, पीपल बेबी यू। सो दैट्स ग्रेट। तो ये पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। मे बी योर फेवरेट पर्सन कम्स टू यू एंड दे ब्रिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स टू यू लाइक सैंटा, एंड they pamper you a lot. So pampering time है, दूसरे लोग आपको pamper करते हैं in the next 2 weeks. So that's great. Irrespective of your age, other people pamper you, say good things to you, and you feel blessed, you feel good, you feel happy, you feel taken care of, your heart is full. Then we have the
caution card. It says empowerment. So yeah, you feel empowered, like people around you, they empower you. आपको गुड चीज़ें कहते हैं, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन आपको सुनने को मिलती है अपने प्रति. आप खुश महसूस करते हो, जैसे कोई हमारी तारीफ़ करे, वो एक टॉनिक की तरह वर्क करता है कई बार हमारे लिए. किसी पर्सन का हमें अप्रिशिएट करना टॉनिक की तरह वर्क करता है, और वो टॉनिक हमें स्ट्रॉन्ग बना देता है, बहुत प्रोडक्टिव बना देता है. सो पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, और ये आपके लिए टॉनिक है. ये आपके लिए आपको एनर्जाइज करता है, फ्रेश करता है. Then we have the earth card. It says peace and grounding. So it does show peaceful time is coming in. Destiny is giving you that peaceful time. If you were trying to find that, you were trying to get that peace of mind, finally you have that peace of mind in the next 2 weeks. That's great. That's wonderful. Then we have the preserve. It says security, forebought, thrift. So yeah, it does show कि you're gonna click a lot of pictures in the coming 2 weeks. हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपके पास आए, आप जहाँ पर भी रहते हो वो जगह घूमने के लिए आए, और आप बहुत सारी पिक्चर्स उस फ्रेंड के साथ क्लिक करो इन डिफरेंट लोकेशंस. लाइक दिस कैन हैपन, बट द नेक्स्ट 2 वीक्स सीम्स टू बी कि कैमरा आपके हाथ में है, मतलब फ़ोन आपके हाथ में है, और फ़ोन से आप कैमरे से क्लिक करते हो बहुत सारी पिक्चर्स. बिकॉज यू वांट टू प्रिजर्व दैट मोमेंट. you want to see that moment again. So आप इस वजह से बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 2 वीक्स में. एंड वेन एवर यू फील सैड डाउन, तो आप उन फ़ोटोज़ को देखकर उन मेमोरीज़ को फिर रीलिव करते हो. ये चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. देन we have the curiosity card. So in the next 2 weeks you will also notice कि अगर कोई पर्सन जो है दरवाज़ा बंद करके बात करता है फ़ोन पर, तो आप दरवाजे के बाहर खड़े होते हो और सुन रहे होते हो कि ये पर्सन क्या बात कर रहा है. कहीं ना कहीं आप अब अगर आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा, अगर आपके अराउंड सीसीटीवी कैमरा, तो आप उसकी फुटेज चेक करते हो कि सीसीटीवी कैमरा करेक्ट वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लाइक यू वांट टू गेट टू नो थिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड योर बैक. यू वांट टू गेट टू नो पीपल. सो again, you are becoming like Varuna, who is the chief of security, and these days the chief of security is CCTV, because CCTV is always watching. जैसे पहले कहते थे भगवान सबको देख रहा है, पर आज की डेट में CCTV हर किसी को देख रहा है. उसी तरह आप अगेन कैमरा पर बहुत फोकस है. आप खुद वो क्लिक करो पिक्चर्स, अगेन यू आर टेकिंग सेल्फीज, और कैमरा आपके हाथ में, या फिर आप CCTV कैमराज बहुत ज़्यादा चेक करो इन द नेक्स्ट कमिंग 2 weeks. And you're curious about people around you, what they're doing, are they happy or not, what's happening in their lives. So you ask them a lot of questions, how your life is going and everything. Then we have inner child cards. You're living that inner child fantasy in the next 2 weeks. जैसे फूल कार्ड भी है, फूल भी एक बच्चे का एनर्जी है, बच्चों वाली एनर्जी है. पाइल नंबर 3 आपकी इन द नेक्स्ट 2 weeks. आपको हर कोई बच्चों की तरह ट्रीट करता है, दे बेबी यू. एंड इट कैन इवन हैपन कि जैसे बचपन में आपको कोई डॉल चाहिए थी, या वो रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए थी, वो कुछ आप ले पाओ, ऐसी चीज़ है. यू गो टू Hamleys एंड यू बाय दैट थिंग. यू वांटेड टू बाय अ स्केट बोर्ड एंड फाइनली यू गॉट दैट स्केट बोर्ड. सो जो भी आपका चाइल्डहुड फैंटेसी था, और यू वांटेड टू बाय समथिंग इन योर चाइल्डहुड बट यू डिडंट गॉट इट, सो यू आर फाइनली एबल टू बाय इट इन द नेक्स्ट 2 weeks. उसमें आप अपना मनी स्पेंड करते हो. सो जो आपका इनर चाइल्ड है वो बहुत हील होता है इन द नेक्स्ट 2 weeks. ये डेस्टिनी का प्लान नज़र आ रहा है. देन वी हैव सेक्रेट स्पेस. सेक्रेट स्पेस डेफिनेटली शोज कि यू आर फीलिंग सेफ इन योर स्पेस, यू आर फीलिंग हैप्पी वेर एवर यू आर. मतलब जो आपका घर है, बेडरूम है, यू आर फीलिंग गुड देयर. यू फील कि ये मेरा सेफ प्लेस है. यू ऑल्सो फील कि जो लोग आपके अराउंड है, दे आर योर सेफ प्लेस. होम इज़ वेयर द फैमिली इज़. सो आप बहुत अच्छे लोगों के साथ हो, वो लोग आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, एंड यू फील सेफ. यू फील दैट दिस इज़ वेयर आई बिलोंग. ये एनर्जी है इन द नेक्स्ट 2 weeks. यू आर लिविंग योर you are healing your inner child. You are living your childhood fantasy or childhood dream. Inner child बहुत heal हो रहा है next 2 weeks में. You're really happy. You're feeling grateful. You're feeling happy. Even जैसे career में stress tension नहीं है,
ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पिछला काम सारा कर लिए, अब शुरू आप कर रहे हो तो कोई बचा हुआ काम नहीं है, तो आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है उस काम का। या फिर अगेन पुराना काम ख़त्म है, नया काम शुरू हो रहा है, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, कोई ऐसे स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री एनर्जी है यहाँ पर नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। ये ही डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए, पाइल नंबर 3। सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली ग्रेट, इट्स सच अ पॉजिटिव रीडिंग यू गॉट, पाइल 3। Such a positive reading. So astrologically देखें तो sign of Cancer, sign of Leo, sign of Virgo, sign of Libra seems to be prominent. Cancer यानी prominent यानी इनमें planets place होंगे। Cancer में we have the nakshatra of पुनर्वासु पुष्य आश्लेषा, फिर लियो में माघ पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हस्ता चित्रा, फिर चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में स्वाति विशाखा। इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवम से चार्ट में। आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंड असेंडेंट लॉर्ड कोई और प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन साइंस में, इन नक्षत्रास में। आपका आत्माकार का प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, प्लांट विच इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी मर्क्यूरी, बिकॉज मर्करी यूथ को इनर चाइल्ड को सिग्निफाई करता है, चाइल्डहुड को सिग्निफाई करता है। मर्करी आपका असेंडेंट में हो सकता है, मर्करी आपका वर्गो में हो सकता है, मर्करी आपका फाइसिस में डेबिलिटेटेड हो सकता है, या फिर मर्करी 10th हाउस में प्लेस हो है। सन मर्करी का कंजंक्शन हो, बुध आदित्य योगा आपके चार्ट में हो, विच इज़ अगेन सन मर्करी कंजंक्शन। ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है, पाइल नंबर 3। All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. You're also going to notice in the next 2 weeks आपका appetite बहुत बढ़ जाएगा। सडनली आप बहुत सारा खाना खा पाते हो और मज़ेदार खाना खाओगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। जो आपका मन करता है वो आप खा पाते हो और उसको डाइजेस्ट भी कर पाते हो। सबसे बड़ी बात है उसको डाइजेस्ट करना, खाने को डाइजेस्ट करना। तो आप अच्छी चीज़ें भोग रहे हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ऑलराइट, तो जो मन में आता है वो आप खा पाते हो। रियली ब्लेस्ड टू हैव गुड डाइजेशन इन द नेक्स्ट 2 वीक्स एटलीस्ट, तो इसका इंडिकेशन है। Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.